आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है 60 डिग्री अपवर्तन कोण के प्रिज्म के फलक पर किसी प्रकाश किरण को किस कोण पर आपतित कराया जाए कि इसका दूसरे फलक से केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हो। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.524। ठीक है, तो सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जा रहा है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो शर्त होती है वो क्या होती है कि जब आपतन कोण का, ठीक है, जब आपतन कोण को हम लोग क्रांतिक कोण से भी अधिक बढ़ाया जाए तो आपतित किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन को कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो क्रांतिक कोण हमारा होता है थीटा सी। ठीक है, तो जो हमारा आपतन कोण होना चाहिए, ठीक है, आपतन कोण वो क्या होना चाहिए, थीटा सी से बड़ा होना चाहिए। ये होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त। ठीक है, तो अब हमें बोला जा रहा है प्रिज्म, एक प्रिज्म है। ठीक है, मान लेते हैं ये एबीसी प्रिज्म है। ठीक है, इसका कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई प्रकाश यहाँ पे आपतित होगी। ठीक है, इसके एक फलक पे ये आपतित होगी और इससे अपवर्तन के फलस्वरूप, ठीक है, ये निर्गत होगी। ठीक है, निर्गत क्या बोल रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या मतलब है कि इससे इसके शीर्ष से स्पर्श करते हुए ये इस तरह से निर्गत हो। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब इससे बाहर इधर निर्गत नहीं हो, इसके अगर ये इसके जो फलक है इससे स्पर्श करते हुए जब वो निर्गत होगी, ठीक है, तो यही क्या होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगी प्रिज्म में। ठीक है, तो यहाँ से ये इस तरह से ये शर्त है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम अभिलंब डालें, ठीक है, तो ये कोण हमारा क्या हो जाएगा, आपतन कोण आई। ठीक है, और ये कोण क्या हो जाएगा हमारा R1। ठीक है, यहाँ पे अगर हम अभिलंब डालें, ठीक है, तो ये कोण क्या हो जाएगा हमारा R2। ठीक है, चूंकि ये इस रेखा, ये स्पर्शीय रेखा है, तो ये दोनों का कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, और इस पदार्थ का अपवर्तनांक ये जो हमारा प्रिज्म का पदार्थ है, इसका जो अपवर्तनांक है अगर म्यू पी माने, ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तनांक ये है 1.524। ठीक है, तो अब आइए प्रश्न को हल करते हैं। हमें बोला जा रहा है प्रश्न में कि बोला जा रहा है कि प्रकाश किरण को किस कोण पर आपतित कराया जाए, मतलब आई का मान हमें निकालना है जिससे कि दूसरे फलक से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, मतलब इस तरह से ये निर्गत हो। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम देखें तो हमें ए बराबर दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, म्यू पी हमें पता है 1.524। ठीक है, तो यदि प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण जो है, मान लेते हैं कि ये P है, ठीक है, ये Q है और ये R है, ये क्या है R है, तो अपवर्तित किरण QR जो है, ठीक है, अपवर्तित किरण QR वो AC पर इस प्रकार आपतित हो कि आपतन कोण, ठीक है, क्रांतिक कोण जो है थीटा सी या फिर IC कह सकते हैं के बराबर हो। ठीक है, तो निर्गत किरण फलक से स्पर्श हो जाती है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो साइन IC या थीटा सी भी कह सकते हैं, ठीक है, जो क्रांतिक कोण होता है इसे IC भी कहते हैं, तो साइन IC जो होगा वो क्या होना चाहिए, 1/म्यू के बराबर, क्योंकि क्रांतिक कोण क्या होता है, म्यू बराबर क्या होता है साइन सी, तो यहाँ से हम क्रांतिक कोण निकाल लेंगे तो ये 1/म्यू हो जाएगा। ठीक है, तो साइन IC अगर हम क्रांतिक कोण निकालें तो ये 1/म्यू का मान है 1.524। इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.652 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अगर यहाँ से IC निकालें तो ये हो जाएगा 41 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो क्रांतिक कोण का मान कितना आ गया 41 डिग्री। ठीक है, अब प्रिज्म के जो फलक AC है, ठीक है, अगर हम AC फलक को देखें तो यहाँ पर आपतन कोण जो है R2 का मान, ठीक है, ये R2 का मान क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए IC के मान का। ठीक है, या उससे अधिक होने पे क्या हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे हमने लिखा है शर्त पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कि आपतन कोण बड़ा होना चाहिए थीटा सी से। तो अगर थीटा सी के जो हमारा थीटा सी है यानी हमारा R2 है अगर बराबर है
क्रांतिक कोण के, तो यहाँ से क्या होगी, ये स्पर्श करते निकलेगी। और अगर R2 ज़्यादा हो जाएगा IC से तो ये इससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेगी। ठीक है, होने लगेगा। तो अगर सूत्र से हम जाए, ठीक है, तो सूत्र जो होता है वो होता है A बराबर प्रिज्म कोण बराबर R1 जोड़ R2। ठीक है, तो यहाँ से अगर R1 हम लिखें तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस R2। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, R1 अगर हम लिखें तो R1 बराबर हो जाएगा, चूंकि स्पर्श करते हुए निकल रही है तो जो हमारा R2 हो जाएगा, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, IC के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से R1 निकल जाएगा, A का मान 60 डिग्री है, R2 का मान 41 डिग्री निकाला है हमने, तो यहाँ से IC का मान निकाला है तो R2 का मान भी 41 डिग्री हो जाएगा, तो R1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 19 डिग्री के बराबर। ठीक है, हमने R1 निकाल लिया। ठीक, अब R1 हमें पता चल गया है, तो यहाँ से अब AB पर जो आपतन के लिए अगर हम AB फलक पे, ठीक है, अब AB फलक पे अगर हम सेल्स का नियम लगाएं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, साइन I1 बटा साइन R1, ठीक है, बराबर साइन I2 बटा साइन R2। ठीक है, साइन I1 का वैल्यू हमें नहीं पता है, बटा साइन R1 का वैल्यू है, R1 का वैल्यू है 19 डिग्री हमने निकाला है, बराबर साइन I2 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि वो स्पर्श रेखा है। ठीक है, और साइन R2 कितना हो जाएगा, ये हमने निकाला है 41 डिग्री। ठीक है, जब यहाँ से हल करेंगे तो साइन I1 हम लिखेंगे साइन 90 कितना होता है, 1 गुने साइन 19 डिग्री, ठीक है, बटा ये कितना हो जाएगा, साइन 41 डिग्री। अब यहाँ पे साइन 19 और साइन 41 का मान रखेंगे, ये हो जाएगा 0.32 बटा साइन 41 का मान हो 0.65। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये साइन I1 आ गया। अब यहाँ से अगर हम I1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, 0.32 बटा 0.65 के बराबर। ठीक है, इसे हल करेंगे तो ये आ जाए I1 का मान आ जाएगा कितना, 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री के बराबर। अतः प्रिज्म का जो किरण PQ होगा, ठीक है, अगर हम चित्र से देखें तो ये जो PQ होगा, ठीक है, अगर ये 30 डिग्री से कम कोण पर आपतित हो तो दूसरे फलक से केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होगा। ठीक है, मतलब आपतन कोण क्या होना चाहिए, 30 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा I है, ठीक है, ये हमने 30 डिग्री निकाला है, तो आपतन कोण 30 डिग्री से कम होगा तब जाके ये जो किरण है वो प्रिज्म से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया करेगी। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा था कि आपतन कोण के किस मान पर आपतित कराया जाए, तो अगर 30 डिग्री के बराबर है तो ये स्पर्श होते हुए निकलेगी, अगर 30 डिग्री से कम होगा ये आपतन कोण का मान तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन करेगी। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।